Hello bachcho. Today we will start the second part of the fundamental unit of life. Let's get started. जो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। बिकॉज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, हेंस इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो बस चुन चुन के जो यूज़फुल मटेरियल होते हैं बस उन्हीं को अपने अंदर सेल के अंदर आने देते हैं, इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे जो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आते हैं या सेल के बाहर जाते हैं। The movement of substance take place into or outside the cell by the three transport। बच्चों, सेल के अंदर और बाहर जो सेल का ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 तरह के ट्रांसपोर्ट से होता है। पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा बल्क ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, हम सारे ट्रांसपोर्ट को एक एक कर कर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। स्टूडेंट्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा बच्चों सोडियम के आयंस या फिर पोटेशियम के आयंस। दूसरा ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का किसी भी तरह से यूज़ नहीं होता है और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं बच्चों उसमें सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही, छोटे छोटे मटेरियल ही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में जा सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें सिर्फ छोटे छोटे ही मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट वाटर या फिर गैस के आयंस। बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहला डिफ्यूज़न और दूसरा ऑस्मोसिस। आइए हम दोनों बारी बारी से पढ़ते हैं। Diffusion is the movement of a substance from the higher level to an area of a lower concentration। बच्चों, concentration का मतलब होता है लेवल, ओके। बच्चों, डिफ्यूज़न एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो अपने हायर लेवल से क्या करते हैं, लोअर लेवल में आते हैं। डिफ्यूज़न बच्चों सिर्फ लिक्विड और गैस में ही हो सकता है। एग्जाम्पल में बच्चों, जैसे हम एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें ऊपर से हल्का सा एक इंक डालेंगे तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि वो इंक जो है उस पानी में पूरी अच्छी तरह से मिल गया है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि बच्चों जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं, जो कि इंक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको धक्का देते हैं, जिसके कारण जो इंक है वो पूरी अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है बच्चों। ऑस्मोसिस क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से किसी लोअर कंसंट्रेशन में जाता है बच्चों, उसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस किस में होता है बच्चों? ज़्यादा ये प्रोसेस हम लोग ग्रेन्स में देखते हैं। जैसे कि हमने देखा है बच्चों कि जैसे पानी में हम लोग जब चना को डाल देते हैं तो कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद जब हम उसे देखते हैं तो वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। तो बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। बच्चों, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो 3 तरह के सॉल्यूशन में होता है। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बारी बारी करके बच्चों हम सारे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। Hypotonic solution. A hypotonic solution is a solution that has a lower solute level as compared to another solution। बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट का मात्रा होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरे सॉल्यूशन से।
बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है बच्चों? जब किसी सॉल्यूशन में जो चीज़ कम मात्रा में पाया जाता है उसे हम सॉल्यूट का नाम देते हैं। बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल होता है वो क्या होता है? स्वेल कर जाता है। स्वेल का मतलब होता है फूल जाता है। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरे सॉल्यूशन के। A hypotonic solution is a solution that has a higher solute concentration than other solution। बच्चों, समझ तो आ रहा है ना? और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, उसके कारण क्या होता है? जो सेल होते हैं हमारे वो क्या करते हैं? श्रिंक कर जाते हैं। बच्चों, श्रिंक का मतलब होता है सूखा जैसा हो जाना। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो हमारा सेल होता है वो पूरे पानी को क्या करता है? अपने से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण जो है सेल श्रिंक कर जाते हैं। तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होते हैं वो एकदम सेम होते हैं जितना सॉल्यूशन होता है। बच्चों, इस सॉल्यूशन में ना ही तो सेल श्रिंक करते हैं और ना ही स्वेल करते हैं, ना ही सेल जो सिकुड़ते हैं और ना ही फूलते हैं। How does the movement of substances take place into the cell? How do substance move out of the cell? बच्चों, यहाँ ये क्वेश्चन है कि किस तरह से सेल के अंदर हमारे जो सब्सटेंस आते हैं और किस तरह से हमारे सेल के अंदर से सब्सटेंस चले जाते हैं। तो बच्चों, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन आवर आउट ऑफ द सेल्स टेक प्लेस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारे शरीर के सेल से जो बाहर जो सब्सटेंस जाते हैं वो किस प्रोसेस से जाते हैं? तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से जाते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा बच्चों, लाइक ह्यूमन बॉडी यूटिलाइज the required material and excrete the unwanted material through the process diffusion। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है? जो भी अच्छे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे काम के हैं उसको शरीर के अंदर रखता है, और जो भी अनवांटेड मतलब जो भी बेकार मटेरियल्स होते हैं उसको क्या कर देता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। किस प्रोसेस से निकालता है? तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से निकालता है। ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? ऑस्मोसिस हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड। बच्चों, ऑस्मोसिस प्रोसेस से हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें से क्या किया जाता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है टू द ब्लड। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत। दूसरा है ऑस्मोसिस हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट फॉर द प्लांट। बच्चों, ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जड़ से पानी को सॉइल से घिसते हैं। तीसरा है सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑल्सो टेक प्लेस बाय द ऑस्मोसिस। बच्चों, ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं, एक एंडोस्मोसिस एंड एक एक्सोस्मोसिस। आइए हम दोनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। is endocytosis. Endocytosis is a process by which cell take in substance from outside the cell by the engulfing them in body। बच्चों, एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और कोई सेल क्या करते हैं? अपने फूड को जब बाहर के इन्वायरमेंट से लेते हैं और डायरेक्ट वो अपने शरीर के अंदर निगल जाते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा बच्चों एमीबा। एमीबा क्या करते हैं? अपने फूड को एक्वायर करते हैं, लेते हैं बाहर के इन्वायरमेंट से और उसको डायरेक्टली निगल जाते हैं। What could happen if the plasma membrane ruptures or break down? बच्चों, क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगा या फिर रप्चर हो जाएगा? If the plasma membrane rupture or break down, the cell not be able to exchange material from its surrounding by diffusion and osmosis process because it acts as a barrier। बच्चों, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? एक बैरियर की तरह, एक रुकावट की तरह हमारे सेल के लिए काम आता है। और अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है अगर वो रप्चर हो गया, किसी कारण से टूट गया, तो हमारे सेल के अंदर जो है जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, आवाजाही होता है, वो होना बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या चीज़ का बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। लेकिन ये लिपिड और प्रोटीन कहाँ से बने हुए हैं? तो जो लिपिड और प्रोटीन है वो हमारे शरीर के, हमारे सेल के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग SER भी कहते हैं, उसी से बनकर आते हैं।
हाउ डज़ एन एमीबा ऑब्टेन इट फूड। बच्चों एमीबा अपना खाना को कैसे लेता है हम वही पढ़ने जा रहे हैं। एमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। इट इनगल्फ द फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड देन फॉर्म्स अ वॉक्यूल्स अराउंड इट। Pseudopodia is known as false feet. When particles completely trap, the amoeba secrete digestive enzyme that digestive the food. बच्चों जब एमीबा को अपना खाना पकड़ना रहता है तो वो एमीबा क्या करता है, धीरे धीरे जाता है और उस फूड पार्टिकल्स के पास अपने स्यूडोपोडिया को फैला देता है। और उसके स्यूडोपोडिया को इसीलिए बच्चों फॉल्स फीट भी कहा जाता है। और उस पार्टिकल के अगल बगल वो एक वॉक्यूल्स बना लेता है ताकि धीरे धीरे वो फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके शरीर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एमीबा के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को पचा सके वो क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल्स को पचा देते हैं। और इसी तरह जो अमीबा है वो अपना फूड को ऑब्टेन करता है। बच्चों देखिए नीचे मैंने डायग्राम बनाया है, वो आप लोग देख लीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएंगे। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कि सेल कितने तरह के होते हैं और सेल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, और उन सारे पार्ट को बच्चों हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे फंक्शन और एमसीक्यू के साथ। बच्चों सेल दो तरह के होते हैं, एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। आइए हम लोग धीरे धीरे करके देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बच्चों जो एनिमल सेल्स होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं और जो प्लांट सेल होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है एनिमल के सेल में, और जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट के सेल में। और प्लांट का जो सेल वॉल होता है बच्चों वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। एनिमल्स में वॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो छोटे साइज़ के होते हैं और बहुत सारे होते हैं। वेयरएज वही जो प्लांट सेल होते हैं उनमें एक ही वॉक्यूल्स होते हैं लेकिन वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। बच्चों प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्योंकि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एनिमल तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्लांट में बच्चों प्लास्टिड्स पाया जाता है, वही एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। बच्चों अब हम धीरे धीरे करके सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट सेल। बच्चों जो प्लांट सेल होता है सिर्फ उन्हीं में सेल वॉल पाया जाता है। और ये सेल वॉल क्या करते हैं, तो सेल वॉल होते हैं वो प्लांट सेल के चारों तरफ घिरे हुए होते हैं। बच्चों सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, तो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल। बच्चों जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल को क्या करता है, ताकत और कठोरता प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरिजन। बच्चों जो सेल वॉल होता है वो सेल को क्या करता है, किसी ख़राब मटेरियल से या फिर किसी हार्मफुल मटेरियल से क्या करता है, बचा कर रहता है। तीसरा, इट अलाउ द मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। बच्चों क्या करता है, जो सेल वॉल होता है वो सेल के अंदर मटेरियल को आने और बाहर जाने में भी मदद करवाता है। और जो प्लांट होते हैं बच्चों उनके सेल वॉल सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। बच्चों सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज एक सब्सटेंस है।